Hello everybody, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So आज वैकेंसी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से ना मुझे एक चीज़ पूछनी है जो कि मैं एक पोल की फॉर्म में अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी। आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके बता देना। जो चीज़ पूछनी है वो ये पूछनी है कि मैं बहुत सारी वैकेंसीज़ को देखती रहती हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 से 15 वैकेंसीज मुझे दिख जाती है, जो कि कभी होती है गेस्ट फैकल्टीज की वैकेंसीज होती है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी होती है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैकेंसीज होती हैं। सारी वैकेंसीज की वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग अग्री करते हैं कि मैं उन वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसको पोस्ट की फॉर्म में अपने चैनल पे अपलोड कर दूं, जिससे कि आप उसे चेक कर सके, राइट। सो अगर आप येस कहते हैं तो आई विल टेक दैट पेन, ठीक है, कि मैं जितना भी जो भी मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखता है मैं उसे पोस्ट की फॉर्म में डाल दूंगी। एंड अगर आप लोग कहेंगे कि उसे आपको डिटेल में भी समझना है, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बहुत सारी वैकेंसीज में से कुछ ही वैकेंसीज है जिनको मैं चूज करके वीडियो बना पाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले मुझे पूछनी थी। चलिए तो अब बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो आज की जो वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी आई है CSIR के अंडर, ठीक है। CSIR क्या है आपका? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जिसमें आपके सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या आई है, वैकेंसी आई है। तो इसको हम बोलते हैं CSIR CSIO, ठीक है। तो ये CSIO आपका कहाँ पे है? CSIO आपका चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब में, पंजाब की चंडीगढ़ में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है। प्लस दिस organization, this institution comes under, or this organization comes under your Ministry of Science and Technology। जैसा कि हम सभी को पता है कि CSIR plays a very vital role in the innovation and the development of our country। तो उसी में ही आपका टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं जिससे कि जल्दी से पूरा एडवर्टाइजमेंट हम समझ सकें। सो दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट का PDF। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ऊपर लिखी हुई है इस PDF के, दैट इज योर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आपका 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गया है। एंड लास्ट डेट है आपकी 15 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो 15 अगस्त 2025 तक आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी 15 अगस्त में टाइम है। अपने फोन में इस वीडियो को चेक करते रिमाइंडर लगा दीजिए, जिससे कि आप अपने कितने भी बिजी शेड्यूल में हो बट इस फॉर्म को फिल करना ना भूलें, राइट। सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट। नाउ विल सी कि कौन कौन से डेजिग्नेशन और कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्ट आई है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि पोस्ट आपकी चंडीगढ़ और इसी के CSIO के सेंटर चेन्नई में प्रेजेंट हो सकती हैं, या तो चंडीगढ़ में होगी या फिर आपका चेन्नई में प्रेजेंट होगी, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी, अनरिजर्व की 16 पोस्ट है, OBC की 7 पोस्ट है एंड EWS की 2 पोस्ट है। इंक्लूडिंग ऑल दीज पोस्ट ऑल्सो पे मैट्रिक्स क्या होगा? लेवल 6 का इसमें आपके पास पे मैट्रिक्स होगा, जिसमें आपकी सैलरी ₹35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक जा सकती है। एंड टोटल इमोल्यूमेंट्स आपका कितना होता है? 71,000 रुपए तक आपको इन हैंड इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अपर एज लिमिट यहीं पे चेक कर लेंगे एंड दैट इज योर 28 ईयर्स। कैलकुलेट कैसे करेंगे? एज ऑन द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट क्या है आपकी? लास्ट डेट है आपकी 15 अगस्त। तो 28 साल तक की उम्र अगर आपकी होती है मैक्सिमम 15 अगस्त 2025 को, देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पोस्ट आई हैं एंड क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो पहला जो आपका सीरियल नंबर है वो पोस्ट कोड आपका आता है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड पोस्ट कोड है ये। कितनी पोस्ट है? 8 पोस्ट है, ये डिवीजन है पोस्ट का। एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? मैकेनिकल, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, उसी के साथ साथ में आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं? आपके जो मार्क्स हैं वो 60% मार्क्स आए हैं। प्लस आपको 2 साल का क्या है इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास इस किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड के बारे में, ठीक है। तो आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा में लेटरल एंट्री ली है तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए? 60% मार्क्स आने चाहिए और आपके पास 2 साल का ही एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका, यानी कि लेटरल एंट्री वाले भी इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट जो फील्ड है आपका वो है कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा भी चलेगा, और 3 साल का आपके पास फुल टाइम ड्यूरेशन का ये कोर्स आपने किया हो एंड जिसमें आपके 60% मार्क्स आपने अटेन किए हों। अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है या इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स एंड उसके साथ में आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिप्लोमा के केस में आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपने नॉर्मल डिप्लोमा किया है या आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, दोनों ही केस में आप क्या है एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, आईटी ब्रांच है या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, देन यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट इज योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में भी सेम ही आपके जो है रिक्वायरमेंट है, ब्रांचेज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है। उस केस में आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। सिमिलरली आप अगर बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल अगर आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है। आपने बीएससी की है बायो इंजीनियरिंग में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में एंड 60% मार्क्स आपके पास हैं एंड साथ में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है उसी फील्ड में, तब आप क्या हैं इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के फील्ड से हैं और सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, आपने बीएससी किया है, ठीक है, केमिस्ट्री में 60% आपके मार्क्स हैं, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। सिविल इंजीनियरिंग का क्या होगा, डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का होगा, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, प्लस 60% आपके मार्क्स होने चाहिए एंड 2 साल का आपके पास क्या होगा इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, राइट। तो ये थी आपकी कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में आपकी पोस्ट आई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आपको डीए का बेनिफिट मिलेगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, आप उसी के साथ साथ में 7th पे कमीशन के अंडर आपकी सैलरी होगी, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर भी आप फॉल इन करेंगे एंड आप लोगों के लिए अपने प्रोफेशन को अपग्रेड करने का भी पूरा मौका इसमें दिया जाएगा अंडर द असेसमेंट प्रमोशन स्कीम, यानी कि आपके टाइम में क्या हो जाएंगे, प्रमोशन के चांसेस भी आपके पास होंगे, ठीक है। तो आप अगर अभी कोई भी जॉब सीख कर रहे हैं, आपके पास ये सारी इसमें से कोई सी भी क्वालिफिकेशन है, तो ये मत सोचिएगा कि ग्रेड 3 की पोस्ट है या सो ऑन, आप अगर एलिजिबल हैं तो आपके पास प्रमोशन के चांसेस हमेशा है एंड जब असेसमेंट बेस्ड प्रमोशन होता है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जल्दी आती रहती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें फीस कितनी रखी गई है। तो फीस आपकी है 590 रुपीज फॉर आपका जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 590 रुपए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एंड नो फीस फॉर द एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो ये है आपकी फीस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब कि आप अगर कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आप वो ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं तब आपका होगा ये पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 का एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 का एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 में आपका क्या आएगा, पेपर 1 होगा आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आप पेपर 1 को पास कर लेते हैं तभी आप पेपर 2 एंड पेपर 3 दे पाएंगे एंड तभी आपका ये वाला जो सेक्शन है पेपर 2 एंड पेपर 3 का चेक भी किया जाएगा या इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है। पेपर 2 में आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स का होगा एंड इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 नंबर कटेगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, दोनों ही केस में, ठीक है। देन पेपर 3 आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आपका कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस का ही पेपर आएगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का होगा एंड इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। कोई भी इंटरव्यू नहीं है इसमें, बट आपका पेपर क्या होगा, 2 फॉर्म्स में पेपर कराया गया है। पहला आपका ट्रेड टेस्ट होगा एंड उसके बाद आपका ये पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा, ठीक है। तभी होगा जब आप ट्रेड टेस्ट को पास कर लेंगे, राइट। देन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा या जो आपका पेपर 3 है उसमें आपका सिलेबस क्या होगा, आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का ही उसमें सिलेबस रखा गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ये इतने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 3 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर 1 एंड बाकी का 2 घंटे का आपका पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। उस अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा एंड
रिजर्वेशन का भी बता देती हूँ, जितना भी रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी का जब आप ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो लास्ट में इसमें सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन सीख करते हैं तो वैसे फॉर्मेट में आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। हार्ड कॉपी में कोई भी फॉर्म नहीं भेजना है आपको, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। सेम फॉर्म का प्रोसीजर है जैसे आप बाकी के फॉर्म फिल करते हैं। अगर पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लीजिएगा। आपके पास आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ में स्कैन आपके पास सिग्नेचर भी प्रेजेंट होना चाहिए, एंड देन यू रजिस्टर। ठीक है, आप साइन अप करेंगे एंड देन उसके बाद आपके पास एक एक क्वेश्चन आता जाएगा, आप उनके आंसर जो जो भी आपसे सुटेबल है फिल करते जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू फिल द फॉर्म। लास्ट में आप क्या कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये थी कुछ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जिसमें आप डिप्लोमा से हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन हो, कुछ जगह पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ केसेस में एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दूसरा थॉट देने की जरूरत ही नहीं है इफ यू आर अ जॉब सीकर। ठीक है, कहीं अगर आप किसी भी जगह पे अगर काम कर रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया है, फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो। ठीक है, बाकी ऐसी और भी वैकेंसीज को लेके आती रहूंगी। पोल को मत भूलिएगा। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, कोई पोल है तो येस और नो कर दीजिएगा, थोड़ा सा ही टाइम लेता है। प्लस साथ ही आपसे रेलिवेंट वैकेंसी है तो भी ठीक है, नहीं रेलिवेंट है तो बी अ गुड ह्यूमन। जिस किसी के बारे में भी लगता है कि हाँ वो एलिजिबल है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि वो चेक कर सके। एंड बाकी बाद में मिलती हूँ और भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, जय शिक्षा।